Hello students, welcome to math classes. Today we start question first, exercise 5.1, chapter 5, arithmetic progression for standard 10. So today we saw question first of exercise 5.1. Actually question number 1, we have a total 4 question. Total 4 question in question number 1. So in this video we finish first 2 questions. The first question is, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? तो हमें यहाँ पे जो भी सिचुएशन दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, मतलब कि ये एपी बनती है या नहीं बनती है वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो ये जो टैक्सी फेयर, फेयर मतलब जो रेंट पे टैक्सी देते हैं वो, तो फेयर उसका कितना है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसका रेंट कितना हो रहा है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है, ₹15। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर वो ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, वो दूसरे जो सेकंड किलोमीटर से वो क्या कर रहा है, ₹8 ऐड कर रहा है, मतलब 15 + 8, तो वो सेकंड का कितना हो जाएगा, ₹23। देन थर्ड किलोमीटर, अगर थर्ड किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए 23 + 8 ₹8 क्या कर रहा है, वो ऐड करता जा रहा है, एडिशनल ले रहा है चार्ज। फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹15 चार्ज कर रहा है, उसके बाद के जितने भी किलोमीटर है वो सब में क्या ले रहा है, वो ₹8 ज्यादा ले रहा है। तो सेकंड किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा, 15 + 8 मतलब ₹23 लेगा। अगर थर्ड किलोमीटर में भी जाना है तो वो ₹8 ज्यादा लेगा वापस से, तो 23 + 8 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, ₹31। उस तरह से अगर फोर्थ किलोमीटर भी हम आगे बढ़ेंगे तो वापस से 31 + 8 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा बनेगा। तो सीरीज हमें क्या मिल रही है, 15 मिल रहा है, बाद में 23 मिल रहा है, उसके बाद 31 मिल रहा है, 39 मिल रहा है, इस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के अंदर कुछ कंडीशन थी कि हमें जो एपी के अंदर, सपोज ये हमारी एपी बनती थी 1 3 5 7, ये ऑड नंबर की एपी है, तो इसके अंदर क्या था कि हमें जो सेकंड नंबर मिल रहा है, जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, वो कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करने से मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस वो कैसा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 इस तरह से में दिया गया है। तो हमें कॉमन डिफरेंस किस तरह से देखना है कि यार A4 माइनस A3 करें, या तो हम A3 में से A2 माइनस करें, या तो हम A2 में से A1 माइनस करें, A2 माइनस A1 करें। आंसर हमारा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो देखते हैं A4 माइनस A3, A4 मतलब 39 माइनस 31 तो कितना रहता है, 8। तो चलो फर्स्ट देखते हैं A4 माइनस, तो 39 माइनस 31 तो कितना रहता है, 8। देन A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, तो 31 में से 23 माइनस किया तो भी हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 23 माइनस 15, तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो सिचुएशन दी हुई है वो क्या है, एपी है। Therefore हम लिख पाएंगे, लास्ट में हमें क्या लिख देना है, therefore it is a AP, या तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूरा arithmetic, it is a arithmetic progression। ओके, तो it is a arithmetic progression। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड कंडीशन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सपोज हम थोड़ा
रफली कर लेते हैं कि सपोज एयर के अंदर 100 एयर है, ओके, उसका प्रेशर कितना है 100, उसमें से हम क्या कर रहे हैं हर बार 1/4, मतलब इसमें से 1/4 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ओके, 100 का अगर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी रिमेनिंग कितनी बचेगी, 25 रिमूव करेंगे तो 75 बचेगी। जब 75 बच रही है उसमें से भी 75 का 1/4 क्या हो रहा है, जो यहाँ पे देख क्या बोल रहे हैं कि पंप से जो वैक्यूम पंप है रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितनी रिमेनिंग बच रही है सिलेंडर के अंदर कितनी बच रही है 75 अब बच रही है, तो उसका भी 1/4 मतलब 75 में से भी 75 का 1/4 हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, और उसके बाद रिमेनिंग। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं सपोज लेट कर लेते हैं कि लेट एयर प्रेजेंट इन कंटेनर, सपोज के x मान लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम कितनी एयर बचेगी, तो x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो हमने यहाँ पे किया था कि पहले तो हमने 100 का 1/4 निकाल दिया तो कितना बचा था 25, और 25 हमने क्या कर दिया था 100 में से माइनस कर दिया था। तो ये सपोज मान लो कि ये हमारा 100 हो गया, ये 100 का 1/4 कर दिया तो ये 100 में से 25 माइनस कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस ये कितना हो जाएगा x/4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, देन x मल्टीप्लाई बाय 1 x डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x में से x चला गया मतलब 3x बचा और डिवाइड बाय 4। इसका मतलब कि जब एयर x थी तब उसका 1/4 अगर माइनस किया गया तो उसमें से कितनी बाकी बची 3x/4। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया कि 100 में से 25 फर्स्ट टाइम 100 का 1/4 माइनस किया 25, ये किया कितना है 100 का 1/4। तो हमारा आंसर इस तरह से मिला था। तो ये कितना बचा 75। तो ये जो 75 बचा है वो ये है, ओके। तो इतनी एयर बची होगी। अब वापस से अगर हमें सेकंड कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से मिलेगा, इसकी जो रिमेनिंग बची है उसमें से भी हमें उसका कितना माइनस करना है 1/4। इसका मतलब कि अभी और 75 है तो 75 का भी क्या 1/4 मतलब 75 माइनस जो रिमेनिंग है उसका 1/4 हमें क्या करना है रिमूव करना है। तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी। तो आगे आंसर क्या बचेगा 3x/4 माइनस ये 3x मल्टीप्लाई बाय 1 3x और 4 4 जा 16। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 लाना है तो ऊपर भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। तो 12x माइनस 3x डिवाइड बाय 16। तो हमारा आगे क्या बचेगा 12 में से 3 चला गया मतलब कितना बचेगा 9x डिवाइड बाय 16। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा सेकंड कंडीशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे हमारी सीरीज क्या आ रही है, फर्स्ट टाइम एयर कितनी थी x थी, उसमें से 1/4 माइनस किया तो कितनी बची 3x बची, 3x/4 बची। उसके बाद अगर वापस से 1/4 जो रिमेनिंग है उसमें से भी 1/4 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा 9x/16 बचा। तो इस तरह से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। तो अब देख लेते हैं कि ये एपी बनती है या नहीं बनती है, ओके। तो मैं ये रफ कर लेता हूँ, आपको अगर नोट डाउन करना हो तो वीडियो आप स्टॉप करके कर लेना। तो हमें कॉमन डिफरेंस वापस से देखना पड़ेगा। तो सपोज ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस किस तरह से मिलता है A3 माइनस A2 करूं या तो मैं A2 माइनस A1 करूं, आंसर मेरा इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 मतलब 9x/16 माइनस 3x/4। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 लाने के लिए कितने से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12x हो जाएगा अपॉन 16। तो यहाँ से अब माइनस कर देंगे तो माइनस 3x बचेगा अपॉन 16। अब ये किसका आंसर आया A3 माइनस A2 करने से। अब देखते हैं A2 माइनस A1 क्या आंसर मिल रहा है। तो A2 3x/4 माइनस x
तो यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3x माइनस x अपॉन 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बचा माइनस एक्स अपॉन 4। अगर मैं यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अगर इक्वल भी बना देता हूँ, तो सपोज यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिल रहा है माइनस 4x अपॉन 16। तो देखो यहाँ पे माइनस 4x आ रहा है, यहाँ पे माइनस 3x आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। देयरफॉर this situation is not make a arithmetic progression, मतलब ये AP बना रहा नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम आंसर ला पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।